दोस्तों, जिस आज़ाद देश में हम बड़ी शान से रह रहे हैं, उसकी आज़ादी के लिए सैकड़ों वीरों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। देश के लिए जान कुर्बान करने में पंजाबी हमेशा से ही आगे रहे हैं। फिर चाहे वो भगत सिंह हों, शहीद उधम सिंह हों, मदन लाल ढींगरा हों या लाला लाजपत राय जैसे आज़ादी के मतवाले, सभी ने देश की आज़ादी और लोगों के अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। ऐसे में एक क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को अक्सर भुला दिया जाता है, जिन्हें सिर्फ 19 साल की आयु में ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। भगत सिंह भी करतार सिंह सराभा को अपना गुरु मानते थे। करतार सिंह का जन्म 24 मई 1896 को पंजाब के सराभा गांव में हुआ था, जो कि लुधियाना जिले में है। उनका जन्म एक संपन्न पंजाबी फैमिली में हुआ था, पर बचपन में ही उनके सर से पिता का साया उठ गया, जिसके बाद उनके दादा बदन सिंह ने उनका और उनकी छोटी बहन का पालन पोषण किया। अपनी 9वीं तक की शिक्षा उन्होंने लुधियाना से ही की। इसके बाद वो उड़ीसा में अपने चाचा के पास चले गए, जो कि वहाँ वन विभाग अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे। आगे की पढ़ाई उन्होंने उड़ीसा में ही अपने चाचा के पास रहकर पूरी की। हाई स्कूल तक पढ़ाई उड़ीसा से करने के बाद 1912 में आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका भेजा गया। अच्छे स्कूल्स में पढ़ने और संपन्न परिवार में पलने बढ़ने के बाद करतार सिंह सराभा को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उनका देश गुलाम है। पर जैसे ही उन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा, एक घटना ने उन्हें एहसास दिला दिया कि वो एक गुलाम देश के नागरिक हैं। असल में जैसे ही वो जहाज़ से अमेरिका की धरती पर कदम रखते हैं, तो उनकी गहन तलाशी ली जाती है। उनसे बहुत पूछताछ होती है और उनके सामान की भी बहुत तलाशी ली जाती है, जबकि दूसरे यात्रियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। इस पर जब करतार सिंह उन अधिकारियों से इसका कारण पूछते हैं, तो उन्हें जवाब मिलता है कि तुम भारत से आए हो, जो कि एक गुलाम देश है। ये सब सुनकर करतार सिंह हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि वो गुलाम देश के वासी हैं। पर उन अमेरिकी अधिकारियों के ये शब्द उनके मन पर गहरा असर डालते हैं। भारत को हमेशा से ही एक गरीब देश समझा जाता है, लेकिन उस समय भी बहुत सारे भारतीय विदेशों में पढ़ाई किया करते थे। पर विदेशों में भारत की गुलामी की वजह से उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। विदेशों में होने वाले उस दुर्व्यवहार के खिलाफ भी भारतीयों ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और आपस में एकजुट होने लगे। विदेशों में पढ़ने वाले भारतीयों ने महसूस किया कि अगर विदेशों में उनके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो भारत में कमज़ोर तबके के लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता होगा। करतार सिंह सराभा के मन में भी भारत को आज़ाद करवाने की भावना जन्म ले चुकी थी। करतार सिंह ने अमेरिका की बार्कले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में वो नालंदा क्लब ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स नाम के एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे। 1912 में पोर्टलैंड में भारतीयों का एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में सोहन सिंह भकना, हरनाम सिंह और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों ने भाग लिया। लाला हरदयाल के भाषण को सुनकर करतार सिंह बहुत प्रभावित हुए और भारत की आज़ादी को ही अपने जीवन का मकसद बना लिया। सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के साथ करतार सिंह जगह जगह भाषण देते और नौजवानों को एकजुट होने की अपील करते थे। लाला हरदयाल, भाई परमानंद और करतार सिंह के प्रयत्नों से अमेरिका में पढ़ने और काम करने वाले नौजवान इकट्ठा होने लगे थे। दूसरी तरफ भारत में नौजवान पहले से ही कांग्रेस की नरम नीतियों से खुश नहीं थे। 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट गई, जिन्हें नरम दल और गरम दल कहा गया। नौजवान इस पक्ष में थे कि हथियारों के बल पर आज़ादी हासिल की जा सकती है। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने भारत से लंदन जाकर कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। ढींगरा को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, लेकिन इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों में क्रांति की ज्वाला और भड़क गई। साल 1913 में अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की। इस संगठन का एक ही मकसद था, 1857 की क्रांति की तरह से भारत में एक नई क्रांति को जन्म देना और देश को आज़ादी दिलाना। माना जाता है कि करतार सिंह सराभा और गदर पार्टी की शुरुआत सावरकर के विचारों से भी प्रभावित थी। सावरकर की किताब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में बताया गया था कि किस तरह 1857 की क्रांति के बाद उसी तरह की एक दूसरी क्रांति की ज़रूरत थी। सावरकर एक बड़े क्रांतिकारी थे और सावरकर ने लंबे समय तक जेल भी काटी। हालांकि जेल में रहते हुए सावरकर ने कई बार ब्रिटिश हुकूमत से माफ़ी मांगी थी,
साथ ही हिंदुत्व की तरफ झुकाव और गांधी की हत्या में नाम आने के बाद सावरकर ने अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया था। बाद में सावरकर को गांधी की हत्या के इल्ज़ाम से बरी कर दिया गया। करतार सिंह क्या सावरकर के इस नए रूप से भी प्रभावित होते? इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिल पाए थे। किसी भी क्रांति में कलम की बहुत बड़ी भूमिका होती है और लोगों को इसी क्रांति से जोड़ने के लिए एक अखबार निकाला गया जिसके ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा होता था, अंग्रेजी राज के दुश्मन। कई भाषाओं में निकाले जाने वाले इस अखबार के पंजाबी एडिशन की जिम्मेदारी करतार सिंह सराभा को दी गई। इस समाचार पत्र में देशभक्ति से जुड़ी कविताएं प्रकाशित की जाती थी जिनके माध्यम से भारतीयों को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के ऊपर दबाव बहुत बढ़ गया था। उन्हें कई मोर्चों पर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही थी। जर्मनी से उसे भयंकर टक्कर मिल रही थी। ऐसे में गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना था कि ऐसे समय में अगर भारत में क्रांति हो जाए तो अंग्रेजों के लिए उस विद्रोह को दबाना मुश्किल हो जाएगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करतार सिंह सराभा जैसे क्रांतिकारियों की अपील पर 8,000 के करीब भारतीय विदेशों से भारत की ओर चल पड़े। करतार सिंह श्रीलंका के रास्ते भारत पहुंचे और छिपकर क्रांति के लिए काम करने लगे। गदर पार्टी के साथ लोगों को जोड़ने, क्रांति के लिए हथियारों का इंतजाम करने के साथ साथ उन्होंने बम भी बनाए। 21 फरवरी 1915 का दिन पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ गदर के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन किसी ने इसकी सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी, जिसके बाद इस तारीख को बदल दिया गया। पर अंग्रेजों तक हर खबर पहले ही पहुंच जा रही थी, जिसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने गदर पार्टी के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। रास बिहारी बोस भी क्रांति के लिए कोशिशों में लगे थे, लेकिन जब सभी साथी पकड़े जा रहे थे तो वो किसी तरह बचकर लाहौर से कलकत्ता पहुंचे और वहां से नकली पासपोर्ट बनवाकर जापान चले गए। करतार सिंह को भी उन्होंने अफगानिस्तान भाग जाने की सलाह दी, लेकिन करतार सिंह नहीं गए और अभियान के लिए काम करते रहे। 1857 की क्रांति में जिस तरह सैनिकों ने विद्रोह शुरू किया था, उसी तरह से सैनिकों को जागरूक करने के लिए करतार सिंह फौजी छावनियों में जा रहे थे। ऐसी ही एक कोशिश के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। करतार सिंह और उनके साथियों पर हत्या, डाका डालने और शासन को उलटने के आरोप लगाए गए। उन पर लाहौर षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चलाया गया। करतार सिंह की उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनमें देश के लिए प्रेम अटूट था। भगत सिंह की तरह से ही उनमें देश के लिए जान देने की आतुरता थी। उन पर चले मुकदमे के बाद जज ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और कहा, इतनी सी उम्र में यह लड़का ब्रिटिश साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ना जाने करतार सिंह किस मिट्टी के बने थे। कोर्ट केस में आखिरी सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे फांसी की सज़ा मिले ताकि मैं फिर से भारत में जन्म लूं और जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक मैं यहीं जन्म लेता रहूं। फांसी की सज़ा मिलने के बाद उन्हें बहुत खुशी हुई। वो एक संपन्न परिवार में पैदा हुए थे, फिर भी उन्होंने विद्रोह का रास्ता चुना था। कोर्ट में भी उन्होंने कभी अपने बयानों को नरम नहीं किया और सख्त से सख्त बयान दिए। सज़ा के बाद एक बार जेल में उनके दादाजी उनसे मिलने पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने ये क्या किया? सभी रिश्तेदार तुम्हें बेवकूफ़ कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें क्या कमी थी। इस पर करतार सिंह ने जवाब दिया, उनमें से हर कोई किसी न किसी बीमारी से मर गया, लेकिन देश की खातिर मरने का सौभाग्य सिर्फ मुझे मिला है। इसके बाद 16 नवंबर 1915 को करतार सिंह को उनके 6 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। करतार सिंह जिस क्रांति की आग को सुलगता हुआ छोड़ गए थे, उससे भगत सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिला कर रख दिया था। भगत सिंह हमेशा करतार सिंह की तस्वीर को अपने पास रखते थे। नौजवान भारत सभा नाम का युवा संगठन, जिसमें भगत सिंह और उनके साथी मिलकर काम करते थे, उसकी हर सभा में करतार सिंह की तस्वीर को मंच पर रखकर उसे पुष्पांजलि दी जाती थी। करतार सिंह सराभा ने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। इस आज़ादी को हमें संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इसे पाने के लिए हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो दोस्तों, करतार सिंह सराभा की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।